सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी व्याकरण की पुस्तक है अतुल्य मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। इस पाठ में मैं आपको पहले शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द विचार प्रारंभ कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। मैंने आपको पूर्व कक्षा में भाषा बताया, भाषा के संबंध में बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वाक्य के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि शब्द वर्णों के संयोग से बनते हैं। शब्द कैसे बनता है? वर्णों से मिलकर के बनता है। जब कई वर्ण मिल जाते हैं तो एक शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, सावन में स, आ, व, अ, न, अ, ये वर्णों के मेल से एक शब्द बना, जो बना सावन। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, मैदान। म, ए, द, आ, न, अ, मैदान। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर आए शब्द सावन और मैदान वर्णों के मेल से बने हैं। इसी प्रकार से बिल्ली दूध पी रही है, कुत्ता भौंक रहा है, रमेश पढ़ रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द बिल्ली दूध पी रही है, कुत्ता भौंक रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ मिलकर एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। ये शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के समूह हैं। ये वर्णों के समूह हैं और ये सभी समूह सार्थक हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक, जिसका कि कोई अर्थ हो, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद। आमतौर पर हम शब्द और पद को एक जैसा ही समझते हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से दोनों में अंतर है। वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द न रहकर पद बन जाता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। जैसे, लड़का विद्यालय जा रहा है, आज शाम को तुम मेरे घर आना। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को किस प्रकार बांटा गया है, शब्दों का विभाजन कैसे किया गया है। देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। जैसे, लड़का विद्यालय जा रहा है, ये एक वाक्य है, तो इनको शब्दों को चार आधार पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो पहले मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के 5 भेद बताया। मैंने आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले मैं आपको तत्सम शब्द पढ़ के बता रही हूँ। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यानी अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जैसा है, जिस रूप में वो शब्द हैं उसी रूप में वो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कपोत, हस्त, अग्नि, दिवस, निद्रा, मयूर, जिह्वा, उज्ज्वल, तृण, कंटक आदि ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी जो तत्सम शब्द हमने बताया उसी का मैं तद्भव शब्द बता रही हूँ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, हिंदी में उनका रूप बदल जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था तत्सम शब्द कपोत, हिंदी भाषा में वो कबूतर। हस्त का हाथ, आग, दिन, नींद, मोर, जीभ, उजला, तिनका, कांटा आदि ये ऊपर लिखे शब्द तत्सम शब्द हैं और उन्हीं का तद्भव रूप है
कबूतर, हाथ, आग, दिन, नींद, मोर, जीभ, उजला, तिनका, कांटा आदि। हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये आपके पुस्तक में तालिका बनी हुई है, आप देखिए। इसमें जैसे एक तरफ लिखा हुआ है तत्सम शब्द, उसका एक दूसरी तरफ लिखा है तद्भव शब्द। इसी प्रकार से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, जैसे कि ओष्ठ, होठ, ज्येष्ठ, जेठ, आम्र, आम, कुंभकार, कुम्हार, ग्राम, गांव, नकुल, नेवला, उलूक, उल्लू, कु, कुआं। ये तत्सम शब्दों का तद्भव रूप मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है घट, जिसका तद्भव रूप हुआ घड़ा, चंचु, चोंच, कर्म, काम, सर्प, सांप, अश्रु, आंसू, दश, दस, अमूल्य, अनमोल, कांस्य, कांसा। मैंने आपको तत्सम शब्दों के तद्भव रूप आपको बता दिए। अब मैं आपको देशज शब्द पढ़ाने जा रही हूँ, जो शब्द हमारे देश की ही विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, थैला, गड़बड़, खटिया, फटफटिया, पगड़ी, तुरई, डिबिया, खिड़की, टांग, खटपट, खिचड़ी, चमचमाना, ठनठनाना, बड़बड़ाना आदि ये देशज शब्द हैं, जो शब्द हमारे देश की विभिन्न भाषा और बोलियों से आए हैं। विदेशज शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि विदेशों से आए हैं, लेकिन हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉलेज, फायर, फायर ब्रिगेड, बाल्टी, डॉक्टर, चाकू, बैंक, कारतूस, स्कूल आदि। ये सभी शब्द विदेशी भाषा के हैं, लेकिन हम उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको विदेशी शब्दों की सूची आपके पुस्तक में बनी हुई है, मैं एक बार पढ़ करके आपको बता दे रही हूँ। कॉलर, ये अंग्रेजी शब्द पहले मैं आपको पढ़ रही हूँ। कॉलर, कूपन, मिनट, क्रिकेट, आइसक्रीम, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिन्हें कि हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। फारसी शब्द है इज्जत, फकीर, मौलवी, गरीब, आदत। तुर्की शब्द है तमंचा, कुर्ता, तोप, बारूद, काबू आदि। अरबी शब्द है इस्तीफा, किताब, आज़ाद, जमाना, फायदा आदि। पुर्तगाली शब्द गोदाम, तौलिया, कप्तान, गमला, कमरा आदि। ये हमने आपको विदेशी शब्दों के बारे में बताया है। अब मैं आपको संकर शब्द के बारे में बता रही हूँ। हिंदी में